यही मुझे इतनी करुणा भरी आवाज से इस बियाबान जंगल में कौन पुकार रहा है, आप जाकर के देखिए। हे भगवान, ये है संसार सागर है। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी कृष्ण के दास। और कोई लेता जन्म और कोई जाता धाम, ये लगा ही रहा जग में आवागमन। ऐसी बातों से भगवान और हम काम क्या, चलो चलने में अपनी लगा। क्योंकि भगवान इस संसार में कोई धन के लिए रोता है, कोई पुत्र के लिए रोता है, कोई अपनी संपत्ति के लिए रोता है, लेकिन भगवान आप किस किसकी सुनोगे? विद्या दान करने के लिए जा रहा हूँ भैया। यहाँ मार्ग में मेरी पग में कंटक लग गए हो, जाके भी नासो मुंह पे चलो ना जा रहा हो, और मैं अपने प्रभु को पुकार रहे हो। और भैया यह जग में कोई हेतु ना है हमारा। क्यों नहीं ब्राह्मण देव, मैं अभी आपकी खबर अपने भगवान से जाकर करूंगा, और मेरे भगवान अवश्य ही आपके पक्के कंटक को निकालेंगे। जाकर के द्वार पर भगवान का सूचना दे रहा है कि प्रभु, हे भगवान, एक दीनहीन ब्राह्मण है जिसके पग में कंटक लग गया है, उसकी पीड़ा से उस पर चला नहीं जा रहा, और वह आपको याद कर रहा है। क्या कहा? एक दीनहीन ब्राह्मण है, क्यों नहीं मैं स्वयं चलूं? आओ। स्वयं भगवान चल करके सुदामा जी के पास जाकर के बैठ करके पूछते हैं। देखिए कैसे भगवान सुदामा को रिझा रहे हैं, मना रहे हैं। कहो विप्र तुम कौन हो, कौन जगह को जा, तुमरे मिलने के लिए मन में रोस कुछ। अरे भैया, हाँ भैया, आप कौन हो और कहाँ के लिए जा रहे हो? आप कहाँ की रिवी बारे भैया? आप इस बियाबान जंगल में इतनी करुणा भरी आवाज से किसे पुकारे भैया? अरे जात भी प्रेम मोना मसोदा, जात शांति पन धामा, बढ़ जात शांति पन धामा। अरे भैया, मैं जाति को ब्राह्मण हूँ और मेरा नाम सुदामा है। मैं गुरुजी के पास विद्या दान करने के लिए जा रहा हूँ भैया। भाग करता की लागे भायो जी दुकारो, अरे भैया, हाँ भैया, मेरे पग में कंटक लग गए हो, जाके पीना सो मुंह पे चलो ना जा रहा भैया। अरे भैया, हाँ भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपकी पक्की कंटक को मैं लिखा दो। नैना महाराज तुम कौन विप्र की लाल। भगवान
ने कहा, सुदामा मैं तुम्हारे इस पैर के कंटक को निकाल दूंगा। कैसे पाँव छिपाए हो मैं लज्जित करो न तो। अरे भैया, हाँ भैया, आप एक राजन के से कुमर लगे, मैं अपने पक्कू आपसे छिवाए के लज्जित व ना करना चाहूँ। मैं राजा महाराज तुम कौन बात की लाज, दुख देखे जो विप्र को वो राजा नहीं युमराज। अरे भैया, हाँ भैया, मैं तो राजा हूँ, परंतु आप राजन के हूँ महाराजा हैं, ऐसो कहे करे भैया। जहाँ राजा की राज में प्रजा दुखारी हुई, वे राजा नहीं, वे एक यमराज मानो जाए भैया। जा सुराज प्रिय प्रजा जी तो भगवान बता रहे हैं कि जिस राजा के राज में अगर प्रजा दुखी रहती हो तो वह राजा कैसा होना चाहिए। जा सुराज प्रिय प्रजा जी को अवश्य अरे भैया, हाँ भैया, ब्राह्मणों के चरण तो मेरे सदैव हृदय में निवास करें। या तो भैया मैं आपकी पक्की कंटक को निकाल दूं भैया। अरे भैया, अगर आप ना माने तो निकाल दो। ठीक है भैया। प्रिय सज्जनों, भगवान स्वयं अपने भक्त सुदामा के पैर के कंटे को निकालने लगे। कांटा निकालते हुए अधिक समय हो गया। भगवान ने देखा कि हाथ से कांटा नहीं निकल पा रहा है तो कहा, अरे भैया, हाँ भैया, ये हाथ तक से नहीं निकल रहा हूँ, या को मैं अपना मुख से निकाल दूं? नहीं ना भैया, नहीं भैया, निकाल दूं। हाँ भैया, निकाल दो। ठीक है भैया। भगवान ने कहा आपके पैर के कांटे को मैं अपने मुख से निकाल देता हूँ। सुदामा जी ने मना किया, भैया नहीं। लेकिन भगवान ने सुदामा के पैर के कांटे को निकाल दिया। प्रेम से बोलिए, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की, बोलिए दुखहारी भगवान की। इस प्रकार दुख को ने दूर कर दिया और कहा, बड़ी कृपा मोह पे करी, कहा आशीष, जा पग में कंटक लगो सोई धरो मम शीश। अरे भैया, हाँ भैया, आपने मुझ पे बहुत बड़ी कृपा करिए, मैं आपको का आशीष दूं भैया। अरे भैया, आपकी जिस पग में कंटक लगो उस पग को मेरी शीश पे रख दो भैया। नैना भैया, अरे भैया, मैं अपने पग को तो ना रख सकूं, पर ब्राह्मण के नाते हाथे जरूर रख सकूं भैया। मैं काटो कैसे कहूँ करुणैती भूल, जो कंटक खिलतो मिलो मोय पार ब्रह्म सो। भगवान से कहा सुदामा जी ने कि भैया मैं कैसे कांटा कहूँ उसे, मुझे तो एक फूल के समान खिलता हुआ आज आपसे मिलन हो गया, ये अच्छी ही बातें हैं। भैया, ब्राह्मण के नाते आप हाथ रख दो भैया। हाँ भैया, हाथ रखते ही बोलिए दोनों मित्र भगवान की जय। सुदामा जी ने हाथ को रख दिया, विप्र से अरे आशीर्वाद भैया, लिया। रुको। कहो भैया। अरे भैया, हाँ, आपने मेरा परिचय सब पूछ लियो, पर आपने अपनो परिचय ना बतायो। कहा आपको नामे, कहा माता पिता को नामे, और आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? और मथुरापुरी राजधानी मेरी, वसुदेव तुम्हारे बसो कहते सभी, और माते पिता की हुई आज्ञा पढ़ने को जाओ लाल रे।
मेरी राजधानी है। अच्छा भैया। और यही सभी प्रजावासी मुझसे वसुदेव कुमार के। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूँ भैया। कहो भैया। भैया मेरो मन आप सो मित्रता करने की कह रहा हूँ। कहा भैया आपको मन मोते मित्रता करने की कह रहे हो। हाँ भैया। देख भैया मित्रता और शत्रुता बराबर के इनमें की जाए। कहाँ आप एक राजन के से कुंवर, कहाँ मैं एक दीनहीन ब्राह्मण आपसे मित्रता करते भयो बढ़िया ना लगूंगा भैया। और मित्रता ऐसा रिश्ता है जो जी चाहा जब जोड़ लिया, माटी का कोई खिलौना नहीं जो खेल खेल तोड़ लिया। माटी का नहीं खिलौना है, तो खेल खेल में फोड़ दिया। भगवान ने कहा ये माटी का खिलौना नहीं है। मित्र अरे भैया मित्र सूखने हुए को मित्र चाहिए, बराबर को मित्र घर जाए तो मित्र को बुलाइए, ऐसा कहकर के भगवान ने समझाया सुदामा को। सुनो मेरो मन सुनिए भैया। हाँ भैया। मित्रता मैं कर रहा हूँ और मैं निभाऊंगा भैया। अच्छा भैया। हाँ भैया। अरे भैया तू कुआ ले गो या क्यारी? अरे भैया मैं कुआ को कहा करूँगा, वहाँ में सदाई जल रही, मैं तो क्यारी लूंगा भैया। तेरी मेरी सदा सदा की यारी। बोलिए कन्हैया भगवान की। जोरदारी से ताली बजा देंगे आप लोग। हाँ जुड़े पर भाई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की और सुदामा जी की मित्रता हुई थी एक बियाबान जंगल में। सुदामा और भगवान कृष्ण चले मित्र दो पढ़न को। भैया आज तो हमको बहुत ही विलम्ब हो रहा है, गुरुजी के पास विद्या अध्ययन करने के लिए चलना है। चलो पाठशाला चलो भैया। सभी विद्यार्थी विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय जा रहे हैं, पाठशाला में जा रहे हैं और जाकर के अपने गुरु के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए सभी कह रहे हैं कि गुरुदेव आपकी जय हो। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रसन्न रहो। आइए, क्या सभी विद्यार्थी पाठशाला में आ चुके हैं? हाँ गुरुजी सभी आ चुके हैं, मूर्खानंद नहीं आया। अरे भाई ये मूर्खानंद जब भी देखो कभी समय पर नहीं आता है। जाओ चतुर विद्यार्थी को भेजो, उसे बुला कर लाओ। मूर्खानंद का पधारना हो। मूर्खानंद का पधारना हो। ये बताइए नामा करने की दूल बिना पहने के लौटे, मारते मारते खूब मर जाऊंगा। क्या कह रहा? ये बताइए आप विद्यालय को समय हो गया, आप इतने लेट चलते हैं? जब देखो पढ़ने चलो पढ़ने चलो पढ़ने चलो, पढ़ना लिखना नहीं चाहिए बच्चों। कल से सब पढ़ाई बंद कर देना। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे गमार, और खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार, हम जैसे इंटेलिजेंट। ऐसे नहीं है, और ऐसे पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे होशियार, और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे गमार। आप जैसे ऐसे नहीं है। और बेटे पढ़ पढ़ के पत्थर हुए। अच्छा। ज्यादा किताब कॉपी पढ़ने से पत्थर बन जाते हैं। हाँ। पढ़ पढ़ के पत्थर हुए और लिख लिख हुए कमजोर। अच्छा। जा बेटा छत पे ले पतंग और ले पतंग और डोर दमादम पे चलना में, धुआंधार पे चलना में जाए तो अपने घर को चले आमे। सर चलना पड़ेगा। आवाज कहाँ? पाठशाला। पाठशाला। हाँ। चलने से पहले हम अपने मम्मी पापा की प्रार्थना करेंगे। कहाँ है आपके मम्मी पापा? हमारी मम्मी यही है। हाँ बताइए। देखते हैं कहाँ है हमारी मम्मी। ये बैठी हमारी माता जी। ये और पापा? नहीं नहीं ये नहीं है, गलती हो गई। अच्छा वो बैठी हमारी माँ। आइयो मेरी मम्मी है वो। हाय हाय। हाँ, पापा कहाँ है? पापा की पूछते हैं, देखते हैं। हे मम्मी पापा कहाँ है? आइए।
हम अपने मम्मी पापा की प्रार्थना करेंगे, उसके बाद चलेंगे। अच्छा, हाँ। पर पापा कहाँ है आपके? पापा कौन है? नहीं 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 नहीं, वो बैठे कुर्सी पे पापा, जो ये बैठे ये हमारे पापा हैं। पापा की प्रार्थना, मम्मी की प्रार्थना करके उसके बाद चलेंगे। हाँ, कर लीजिए। और मम्मी तेरी कसम है, मेरी मम्मी, और मम्मी तेरी कसम, और पापा तेरी कसम, दिल ना जलाना, हाय मुझको ना पढ़ने को जाना। लक्षण देख करके गुरुजी बड़े बेवफाई, वो तो डंडे से करते पिटाई। तू तो पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, तू तो पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं। हमारा मुझको न पढ़ने को जाना। कसम पापा तेरी कसम ना सताना, आज अगले दिन को है जाना। और मेरी मम्मी ने पैंट सिलाई, मेरे पापा को, मेरे डैडी को, मेरे फादर को गुस्सा किसलिए आ गई? सिलाने से? हमारी मम्मी हमसे बड़ा प्यार करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी मम्मी ने पैंट सिलाई, मेरे पापा को, मेरे डैडी को, मेरे फादर को गुस्सा आई। तू तो पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं, तू तो पढ़ता नहीं, कुछ लिखता नहीं। आवारा भाई मुझको न पढ़ने को जाना। मेरे घर से खबर एक आई, आज हमारी तो होगी सगाई। अभी हमारे घर से खबर आई है कि मूर्खानंद तेरी सगाई होने वाली है। अच्छा। क्योंकि मैं बड़ा हो गया। हाँ, हमारे मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे। मम्मी कह रही थी ए जी, पापा कह रहे थे कहो जी। मम्मी बोली कि हम अपने लड़का में से एक में से दो करना चाहते हैं। अच्छा। मैं डर गया। हाँ। एक में से दो करना चाहते हैं। हाँ। पापा बोले तो कह क्या रही है? मम्मी ने कहा जी समझिए, हम अपने बचुआ की शादी करना चाहते हैं। अच्छा। मेरे घर से खबर एक आई, आज हमारी तो होगी सगाई। मेरे घर से बनके वरना जी चढ़के घोड़ी पर, बनके वरना जी चढ़के घोड़ी पर चले जाना। आए घोड़ा पड़ने तेरी कसम ना आज पढ़ने चलिए। अभी एक प्रार्थना और बाकी है, कर लीजिए। वो मेरे बाप का बेटा गेरू जी। गुरु जी। हाँ, गुरु जी कहो या गेरू जी कहो, बात एक ही है। हे ऊपर वाले, हे नीचे वाले, हे बगल वाले, हे दाएं वाले, मुझको छोड़ के सबको उठा ले। हे भगवान पार्वती मैया शंकर बाबा, एक ऐसा उपहार दो मैं जिंदा रहूं और सबको मार दो। हे दीन दुखियों के एजेंट, लक्ष्मी जी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड, इस इंडिया से जी भर गया, मुझे भेज दो इंग्लैंड। अब मैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता, इंग्लैंड पढ़ेंगे? इंग्लैंड पढ़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो सुनिए गुरु जी की प्रार्थना सुनिए। सुनाइए।
हाँ, और गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता हूँ। गुरुजी और हम कौन कौन सी विषय में पास हैं, कौन कौन सी विषय में फेल हैं? हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। हिंदी, इंग्लिश और इतिहास। गणित में होता कभी न पास, न होता गणित में पास। गणित में होता कभी न पास। संस्कृत करती सत्यानाश, संस्कृत करती है सत्यानाश। संस्कृत करती सत्य से इस सबसे बच्चों क्या है, और इस सबसे पढ़ना है बेकार। ईश्वर विनती करता है, इससे पढ़ना है बेकार। ईश्वर विनती करता गुरुजी हो जाना बीमार, ईश्वर विनती करता। भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए, भगवान करे मास्टर मेरा बीमार हो जाए। तो मंगलवार भी इतवार हो जाए, मंगलवार भी। मेरे कहने से मेरे बाप के बेटे गेरू जी को हो जाए 6 महीने की फांसी। और कल को पाठशाला आ गई, तो जाओ गुरु जी से जाकर ने कहिए प्रिंसिपल साहब आए हुए स्वागत के लिए फौरन बुला रहे हैं। गुरुजी की जय हो। कहो गुरुजी, मूर्खानंद बोल रहे का प्रथम गेट पर गुरुजी हमारे स्वागत के लिए पधारे। अच्छा भाई, उसका तो स्वागत करना ही पड़ेगा। चलो गुरुजी आ रहे हैं, मैं ही गुरुजी का करता हूं। अरे अरे गुरुजी क्या, अरे गुरुजी क्या करते हो, बिना देखे मार रहे हो। अरे स्वागत करने तो मैं आ रहा था, इसने क्या कहा आपसे? इसने कहा कि मूर्खानंद आ चुका है, आपको बुला रहा है। गुरुदेव ये झूठ बोलता है, कहा मैं ऐसा कह सकता हूँ? आप वहीं बैठिए, अच्छा। पहले मैं स्वागत करूंगा, फिर आपके लिए प्रणाम करूंगा। क्या बात करते हो, स्वागत करना? आप ताली बजाना जब मैं गुरुजी के गले में माला डालूंगा, ताली बजा देना जोरदारी से। अब मैं गुरुजी के लिए प्रणाम कर लेता हूँ। बड़े दिन बाद पाठशाला आया हूँ। ज्यादा सोगी तो मैं कुछ जाऊंगा। गुरुजी के कमल चरणों में मोदास आई एम बुद्धि प्रकाश का ये बेलन पार हो। अरे गुरुजी क्या रे मूर्खानंद? गुरुजी 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 ये बता तुझे हमारी पाठशाला में पढ़ते पढ़ते जी कितना समय व्यतीत हो गया, लेकिन अभी तक तुझको प्रणाम करना नहीं आया। तो गुरुदेव कैसे किया जाता है सिखा दो बेटा, अच्छे ढंग से सीखो। सिखाओ। हाँ, सीधे खड़े हो जाओ, अब हाथ जोड़ लो। किसके हाथ जोड़ू? अरे किसके जोड़ेगा, हमारे जोड़। मैं सोचा कि बांस के हाथ जुड़वा रहे हो क्या? ये लीजिए आपके हाथ जोड़ लिए। आप बोलो, बोलवाओ। श्री गुरु जी के, श्री गेदुड़ी जी के, अरे गुरु जी के, श्री गुरु जी के, श्री गुरु जी के चरण कमलों में। गुरु जी चरण कमल किसे कहते हैं? बेटा ये पैर है ना, हाँ, इनको चरण बोलते हैं। गुरुदेव आप इनको चरण कमल बोलते हो, मैं तो इनको भैंसिया के खुरो बोलता हूँ। अरे हाँ, बड़ा मूर्ख है बेटा, ये तुम्हारे जो है ना जी, ये पैर है, लेकिन हमारे जो है वो है चरण है। अच्छा तो बुलवाइए बुलवाइए। गुरु जी के चरण कमलों में, चरण कमलों में दास दास का दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो।
ये बता, ये सभी विद्यार्थी अपने समय से आए हैं। अरे भाई, आज ये कौन सी ड्रेस है तुम्हारे पास में? ये तो हमारे कॉलेज में नहीं चलती। यही हमारे पिताजी पहनते हैं रात को, यही हम पहन लिए। अरे बड़ा मूर्ख है। सुनो, अच्छा ये बताओ जी गुरुजी, सभी विद्यार्थी कब से आए हुए हैं? तुम समय पर क्यों नहीं आते हो? गुरुदेव, आज मैं पाठशाला में इसलिए विलंब से आया हूँ, इसका एक ही कारण है। क्या? आज हमारे घर 3 मेहमान आए। वो 3 मेहमान गुरुदेव कौन कौन से? कौन कौन से बेटा? माता जी के भाई साहब, पिताजी के साले साहब और हमारे मामा जी। 3 मेहमान आए। अरे मूर्ख, जी गुरुदेव। सीधा ही क्यों नहीं कह देता कि आज गुरुजी मेरे मामा जी आए थे? वही। चलो भाई, तुम्हारे मामा जी तुम्हारे घर आए थे तो कोई विशेष बात? अरे गुरुदेव, हमारे मामा श्री बहुत दिन के बाद आए तो हमारी माता जी बहुत खुश। हमारी मम्मी ने अपने भाई के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बना डाले। जैसे क्या बनाया? क्या? सबसे पहले बनाई चटनी चेचे कर रही। सबसे पहले माताजी ने चटनी को बनाया। जब माताजी चटनी को बना रही थी तो चटनी बोल रही थी चे चे चे। चटनी चेचे कर रही, सोच रही है ऐठ, और खाना हो तो खाइए नहीं उठी जात है पेट, उठी जाता है पेट। खाइए गरम कचौड़ी, हाय 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 हाय, खाइए गरम कचौड़ी, दाल से नमकीन पकौड़ी, दाल कचौड़ी। लड्डू लाला सो रहे चंद्रकला के संग, और यह नजारा देखकर रसगुल्ला रह गया दंग। रसगुल्ला रह गया दंग। बालूशाही और दावत पे कंट्रोल गुरुजी हमने लगाई। एक चीज और बनाई। क्या? तस्मई खीर। हमारी माता जी ने अपने भाई के लिए इतने व्यंजन बना डाले, और मम्मी ने मुझसे कहा कि बेटा बुद्धि प्रकाश, मैं अपनी सहेली चंपा चमेली से मिलने के लिए जा रही हूँ। ये जितने भी व्यंजन बनाए हैं इनको कोई झूठा ना कर जाए, क्योंकि तेरे मामा झूठा भोजन नहीं करते। मैंने कहा जी मम्मी जी। मैं आराम से अखबार पढ़ रहा था 5 पाई पर बैठ करके। 5 पाई? वो 4 पाई। हाँ, फिर क्या हुआ? आराम से अखबार पढ़ रहा था, ना जाने कुत्ता कहाँ से आया। कुत्ते ने खीर को झूठा कर दिया, और यह नजारा आकर के मेरी माता श्री की आंखों ने देख लिया। और मम्मी ने कहा बुद्धि प्रकाश। मैंने कहा जी माता जी, कि ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा माता जी, अब तो झूठा कर दिया कुत्ते ने खीर को। मम्मी ने कहा कि सुनिए, इस कुत्ते की झूठी खीर को तेरे मामा जी कभी नहीं खाएंगे। मैंने कहा फिर इस खीर का क्या होगा? मम्मी बोली कि तू नित्य प्रतिदिन पाठशाला जाता है, डेली पाठशाला जाता है, गुरुजी को निमंत्रण दे के आना। गुरुजी मैं तुझको निमंत्रण देता हूँ गुरुजी आपको, कि आप मेरे यहाँ चलो और कुत्ते की झूठी खीर खाओ। बड़ा मूर्ख है। क्यों रे? उस कुत्ते की झूठी खीर को तो हमें खिलाना चाहता है? अरे बेटा, कुत्ते की झूठी खीर को तू जब हमको खिलाएगा ना, फिर तुझे नरक में जाना पड़ेगा। गुरुदेव, आप ही कहते हैं कि ब्राह्मण के पेट में अग्नि होती है। लक्कड़ सुहा, जिंदा सुहा, मुर्दा सुहा। क्या वो कुत्ते की खीर की सुहा नहीं हो सकती है? उसको भी कर जा। अच्छा सुनो, हाँ, तू ना तो स्वयं पढ़ता है और ना विद्यार्थियों को पढ़ने देता है, तो आज से हम तुम्हारी ड्यूटी गेट पर लगाते हैं। यानी मुझको आपने पूरी क्लास का हेड ऑफिसर बना दिया है। हाँ, मॉनिटर है बेटा। मॉनिटर हूँ, इनके सबके ऊपर हूँ मैं। हाँ, ये सब मेरे नीचे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं तुम्हारे ऊपर है। हमारा उल्टा। यदि कोई खबर हो तो हमें देना। ठीक है, ठीक है गुरुजी। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा दोनों विद्या अध्ययन करने के लिए बच्चे कौन कौन पढ़ने जाता है? गुरु शांतिपुर के पास उज्जैन नगर जा रहे हैं। बच्चे लोग हाथ उठाइए, रुक जाइए। कौन कौन पढ़ने जाता है? जोर से बोलना हमारे पीछे। बोलो बच्चों छोटो आ। जोर से बोलिए। बोलो बच्चों छोटो आ। कृष्ण सुदामा और यदुराई विद्या पढ़न चले दो भाई। राम भजो सिया राम, सिया राम भजो। राम भजो सिया राम, सिया राम
अरे भाई यहाँ पर कोई है? यहाँ कोई नहीं है, सब मर गए। मर गए? फिर भी बोल रहे हो मर के? हम ताजा मरे हैं इसलिए बोल रहे हैं। हमने तो कभी सुना नहीं है कि ताजा मुर्दा कभी बोलता है। इस गांव में बोलते हैं फर्रुखाबाद में। अच्छा, ये फर्रुखाबाद नहीं है, फरारी है। कोई बात नहीं है। इतना लग के नहीं उतनी बातें करेंगे ना। ऐसा है जी, यह है पाठशाला है? ये पाठशाला नहीं है, धर्मशाला है। ये पाठशाला भी नहीं है, धर्मशाला है। धर्मशाला है। तो यहाँ जो गुरुजी थे वो पढ़ाते हैं? क्या हुआ? अरे भैया, तुमने गुरुजी की याद दिला दी। क्या हो गया? अरे हो क्या गया, गुरुजी हमारे बुजुर्ग थे, बुढ़े व्यक्ति थे। देखो ये रोड बहुत चलता है, आगे चल के फिर और ज्यादा चलने लगता है। गुरुजी वहां से छूटे जहाँ हम ठहरे हुए। अच्छा। साइकिल थी उनके पास, टूटी फूटी साइकिल। गुरुजी दे रहे थे धुआंधार पैडल, रोड तक आए। मैंने गुरुजी को थोड़ा सा धक्का लगाया। मैंने कहा गुरुजी मौसम बना जाए। अब गुरुजी का मौसम बन गया। गुरुजी दे पैडल दे पैडल दे पैडल जा रहे थे। पीछे से एक बोलेरो वाला आया, गुरुजी को उड़ा गया। गुरुजी मर गए। मैं थोड़ी देर पहले गुरुजी का दाह संस्कार करके आया हूँ। ये जितनी जनता जनार्दन बैठी है सब गुरुजी का शोक संदेश मना रही है। क्या जी, इतनी पब्लिक ये गुरुजी का शोक संदेश मना गुरुजी रही का है? शोक संदेश मना रही है। अरे जाकर कहो गुरुजी से, दो विद्यार्थी। पहले नाम लिखाओ। अच्छा, नाम लिखोगे? नाम लिखो। नाम लिखाओ। महाराज वसुदेव के सारथी। महाराज वसुदेव के हाथी। हाथी नहीं है रे, और सारथी, सारथी, रथ चलाने वाले। रथ चलाने वाले। हम कब चला रहे हैं कि पहिया चला रहे हैं? हाँ। आइए, सुदामा। आ गए बच्चे आपके मामा। अरे मामा नहीं, और सुदामा। सुदामा। हटो। श्री कृष्ण चंद्र मातन चोर। पुलिस 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 पकड़ो पकड़ो, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर चोर चोर, अरेस्ट करो अरेस्ट करो अरेस्ट करो। भाई बहुत हल्ला मचाता है तू। क्या हुआ? चोरों का क्या काम है? हाँ, चोरों को लेके आए हो? अरे भाई चोर नहीं है। इस गांव में शरीफ व्यक्ति रहते हैं, चोर कोई नहीं रहता। देखिए चोर नहीं है। देखो तुम तो हल्ला मचाते हो। अल्लाह को नहीं बचाएंगे, हमको चोरों से डर लगता है, खतरा लगता है डकैत चोरों से। देखिए जिस समय ये छोटे से थे ना, हाँ, ब्रज में जिस समय रहते थे, तो ये ब्रज गोपियों के घर में माखन मिश्री की चोरी करते थे। छोटे से जब थे, जब छोटे से थे ना। अच्छा, जब ये छोटा सा था, हाँ। ब्रज में मक्खन मिश्री चुराता था। और इनकी जो माता जी थी ना, हाँ, उन्होंने इनका नाम रख दिया प्यार से श्री कृष्ण चंद्र माखन चोर। समझ गए समझ समझ गए गए ना? जब ये छोटा सा था ब्रज में मक्खन मिश्री चुराता था, अब बड़ा हो गया है, पाठशाला में दाखिला ले रहा है, यहाँ किसी की कलम चुराएगा, अच्छा। किसी की दवात चुराएगा। चोरी तो ये यहाँ भी करेगा। चोर चोरी को छोड़ देता है, हेरा फेरी को नहीं छोड़ता है। अरे तुम्हारे अब नाम पास लिखाइए। ऐसी कलम ही नहीं है जो कि चोरा अच्छा, है। क्या कह रहे थे? अब बताओ। गुरुजी से जाकर कहो हाँ। 2 विद्यार्थी और 1 सारथी अंदर आना चाहता है। 2 हाथी और 1 पेट फाड़ती। गुरुजी का ऑपरेशन करोगे? गुरुजी बीमार नहीं है, गुरुजी खल्ली ऑपरेशन करा के आए हमारे सामने। अरे मरते मरते मुश्किल से बचे। ऑपरेशन नहीं करना है रे, और हमको यहाँ पढ़ने के लिए आए हम लोग। अच्छा, स्टूडेंट हो? हाँ। पढ़ना है आपको? हाँ। अभी सूचना देता हूँ। उतने- गुरुजी की जय हो। गुरुजी, एक हाथी उन्हें 1 साथी और 2 विद्यार्थी अंदर आना चाहते हैं। क्या कहा? विद्यार्थी आना चाहते हैं? 1 साथी है, 2 विद्यार्थी हैं। पर्वत्य की मैं सोवत होगा। देखो अभी होश ही नहीं है, ज्यादा खा के आइए चावल आया है मेरे कलेज। हाँ बताइए तो गुरुदेव। बेटा उन्हें आदर सहित अंदर आने दो। आने दो। 1 आना उससे लिया जाएगा, 1 आना उससे लूंगा, 2 आने की मूंगफली खाऊंगा यही बाजार में घूम के। गुरुजी ने कहा कि आने दो। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? इधर आओ। गुरुदेव ने कहा है आने दो, तो हमको जाने दो, क्यों रोक रहे हो? प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो सुदामा, प्रसन्न रहो। गुरुदेव भैया
आपका परिचय क्या है आपका? हे गुरुदेव, मैं मथुरापुरी से मेरा आगमन हुआ है और महाराज वसुदेव का मैं सारथी हूँ। उनके ही ये ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री कृष्ण। महाराज वसुदेव ने आपकी इस पाठशाला में इनको विद्या अध्ययन करने के लिए यहाँ पर भेजा है। आप इनको विद्या अध्ययन करवाएं। और महाराज ने कहा है कोई भी आपकी पाठशाला में किसी भी चीज की आवश्यकता हो आप मुझे बताएं और मैं महाराज से जाकर के उस चीज को उपलब्ध कराऊंगा। महाराज क्यों नहीं, सर्वप्रथम हमारी तरफ से महाराज को शुभ आशीर्वाद। महाराज वसुदेव का बड़ा ही अच्छा विचार है, क्यों नहीं, जो पाठशाला का कार्य है वह है